हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम चैप्टर मैट्रिक्स के पीवाई को जो कर रहे थे, मैंने आई थिंक पार्ट 1 के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे। आज 15 से लेके 30 तक हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट कीजिए, कह देगा ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, एक्स मैट्रिक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो किसकी वैल्यू पूछिए, ए बी। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, ए बी प्लस में एक्स इंटू वाई मैट्रिक्स की वैल्यू पूछ ली बेटा उसने। तो सिंपल क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है जी। तो बेटा वैल्यूज क्या क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपके पास ये 2 -3 और 4, ये ए मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लाई में आपके पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का गिवन है 3 2 और 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है 3 2 और 2। एंड देन आपके पास है एक्स और वाई मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स के आपके पास, एक्स मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 2 3, ठीक है जी। एक्स मैट्रिक्स है बेटा 1 2 और 3, और मल्टीप्लाई वाई मैट्रिक्स होगा कितना बेटा, वाई मैट्रिक्स आपके पास 2 3 और 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे। और ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1 का, तो एक एलिमेंट निकल के आएगा भाई यहाँ पे। और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ऐसे यहाँ पर भी 3 रो है, 1 रो है, 3 कॉलम है, और यहाँ पर भी 3 रो है, 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे और 1 क्रॉस 1 का एक एलिमेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा बेटा आपका, वो आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 -6 0 4 2 8, केवल 8 बचेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ आ जाएगा 2 2 और 3 6, तो 8 और 12 20, तो ये कितना आएगा फाइनल आपके पास, ठीक है। अब ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को 1 क्रॉस 1 होगा तो 28। अच्छा ध्यान रखें 28 सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा भाई, मैट्रिक्स। अच्छा इसने ऑप्शन बना भी रखे हैं, बहुत बढ़िया। देखो जी, तो ये क्या आएगा, मैट्रिक्स से निकल के आएगा 28 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन था ना केवल 28, ये कट जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया नोटेशन आपने इसने यूज की समझाने के लिए कुछ बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, ए इंटू बी की वैल्यू पूछिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो मल्टीप्लाई आप जानते हैं बेटा, जब मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, तो आगे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं कॉलम इक्वल होने चाहिए पीछे वाले के नंबर ऑफ रो के, ठीक है ना। तो देखो तो क्या है ए बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स आपके पास, ए बी मैट्रिक्स मुझे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। ए बी मैट्रिक्स मुझे निकालना बेटा, तो ए बी मैट्रिक्स, तो एक रखो, ए मैट्रिक्स कितना है, ये है 1 0 और 4। उसके पास आपके पास बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 5 और 6। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो भाई, तो ये आएगा कितना ऑर्डर, वो देखो पहले तो ऑर्डर कितना आएगा वो सोच लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर कितना आएगा देखो बेटा, इसका ऑर्डर फिर करो। देखो इसमें क्या है कि एक रो है 3 कॉलम है, एक रो और 3 कॉलम, और इसके अंदर बेटा क्या है कि आपके पास रो कॉलम 1 है और 3 रो है, कॉलम 1 है रो 3 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की नेसेसरी कंडीशन क्या थी आपकी, ये अंदर वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये वाले, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा, तो 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा वो भी 1 इंटू 2 2 और 0 5 0 और 6 4 24, तो 24 टू 26 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है ध्यान से देखो, कैसे आया देखो, 1 की 2 से मल्टीप्लाई होती है, फिर प्लस में फिर अगले सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ होती है, और प्लस में नेक्स्ट 4 की 6 के साथ होती है, ये होता है आपके पास, ठीक है ना। कितना आएगा 2 + 0 + 24, तो 26 है, 26 आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या रखा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 18 में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें बताना है। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए क्या करेंगे भाई, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए बेटा देखो, तो क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं मैं 14 की, 18 की ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो ए मैट्रिक्स देखो क्या गिवन है, ऐसे लिखा हुआ देखो 2 -1 1 0 -3 और 4, ऐसे आपके पास है। साथ में एक मल्टीप्लाई कर रखा है एक ए मैट्रिक्स, तो ये कितना देखा बेटा -1 -8 1 -2 9 और 22, ठीक है ना। ये आपके सामने की बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 रो है 2 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर जानना है, तो एक मान लिया मैंने m रो n कॉलम इसके अंदर अज्यूम कर ली, और फाइनल ऑर्डर क्या है आपके पास, ये आया 3 रो और 2 कॉलम आए। आप एक बात जानते हैं बच्चों, क्या बात जानते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर ए मैट्रिक्स मान लीजिए m क्रॉस n रो, m क्रॉस n का ऑर्डर है, b का ऑर्डर कितना है, मान लीजिए ये है p क्रॉस q का, तो जो बेटा सी मैट्रिक्स जो आता था वो कब आता था, पहले तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब n = p होना चाहिए, और उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये जो बार बार वाले इनका जो ऑर्डर है वो आएगा, मतलब m क्रॉस q ये ऑर्डर आता था। ये आप बात को समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा,
अब यहाँ से अगर देखो, ध्यान से देखो मेरी बात को, अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं मैं, पहली बात तो दोनों मल्टीपल के सेम होना चाहिए, तो मतलब m की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ऑर्डर जो 3,2 आएगा कैसे आएगा, ये आया होगा इन दोनों को बराबर होने से। 3 की जगह 3 है तो n की जगह कितना आएगा, 2, n की जगह 2 आया होगा, तब ये पॉसिबल रहा होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n लिया था मतलब 2 क्रॉस 2 पॉसिबल हो जाएगा। ए इज ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या गिवन है आपके पास, बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है। देखो बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 रो 2 कॉलम दे रखी है। ऐसे ही a प्लस 2 बी मैट्रिक्स दे रखी है, और ए मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, और ये आया था क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका 2021 के अंदर सीबीएसई में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपके पास गिवन है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है 1 - 5 0 - 3। बी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या गिवन आपके पास, वो गिवन है 1 - 5 0, -3। ये बी मैट्रिक्स आपके पास है। और एक कंडीशन आपके पास और गिवन है कि a + 2b एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, a + 2b मैट्रिक्स ऐड करके एक कंडीशन दे रखी, क्या दे रखी है बेटा, वो 0 4 - 7 5, 0 4 - 7 और 5, ये आपके पास गिवन है। ठीक है ना, तो वैल्यूज को रखेंगे बेटा, वैल्यूज को आप रखेंगे। क्या वैल्यूज है, देखो बी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, ये है बी मैट्रिक्स आपके पास। रखो क्या आएगा, a + 2i ऑफ बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 - 5 0 - 3 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 4 - 7 और 5। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस में 2 टाइम मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 - 10 0 - 6, और ये कितना आ जाएगा, 0 4 - 7 और 5। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस होगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 0 4 - 7 5, माइनस में कितना आ जाएगा, 2 - 10 0 - 6। तो ये क्या आएगा फाइनली मैट्रिक्स, देखो क्या आएगा, 0 - 2, तो बेटा कितना बचेगा, ये -2 बचेगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10 तो 14, ये -7 - 0 -7 बचेगा, 5 + 6 11 आ जाएगा। ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा, ए मैट्रिक्स। ठीक है ना जी, तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा। सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, ए और बी की जो वैल्यू थी मैंने बी की वैल्यू रखी है, अपने आप सोल्व हो गया। ठीक है ना, जो गिवन कंडीशन थी उसके अंदर मैंने वैल्यू रखी और सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि a + b मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, a - b मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th का याद होगा, मैं उसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, देखो आई होप आपको आता होगा बेटा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में पढ़ते थे चैप्टर 3 के अंदर ना, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का मेथड था एलिमिनेशन मेथड, तो उसका मैं बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपके पास इक्वेशंस गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर गिवन है a + 2b, नहीं a + b, a प्लस में और b मैट्रिक्स, इसके इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्या मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, 1 0 1 0 1 1, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। और ऐसे एक दूसरी इक्वेशन गिवन बेटा, दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, वो गिर रखा है a - 2b, ये गिवन है a - 2b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या मैट्रिक्स गिवन बेटा, वो मैट्रिक्स आपके पास है -1 1 और ये 0 -1, ये मैट्रिक्स है। अब आप इन दोनों को बेटा ऐड कर दोगे, क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। देखो ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखो लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्यों करूँगा सब्ट्रैक्ट बेटा, क्योंकि मेरे को ना आपको इसको a को हटा देंगे इसलिए। ठीक है ना, या फिर एक काम कर लो, अगर a निकालना मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक काम करो b को रिमूव करेंगे। तो b को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 2 2 और 2, ये हो जाएगा 0 × 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, तो ये कितना है 3a इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। कैसे, 2 और -1 कितना आएगा, 1 बचेगा, 0 और 1 कितना बचेगा, 1, 2 और 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 और -1 करेंगे कितना, 1 आएगा। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये 3 एलिमेंट क्या होता है, अब ये सबको डिवाइड कर देगा इधर आके हर एक एलिमेंट को, तो 1/3 1/3 2/3 और 1/3। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 आ गया बेटा। ठीक है, ए मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ। 21 के अंदर क्या है, इफ A is a square matrix such that A square is equal to identity, हमें इसको सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आ जाएगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो 21 जो क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर आपको सिंपल एक गिवन है। देखो जी,
क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में कि ए स्क्वायर क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर कितना दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बताना आपको, ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका होल क्यूब प्लस में ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका होल क्यूब -7 टाइम ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल बेटा क्या करेंगे, आप सिंपल इनके होल क्यूब्स को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, कितना आएगा ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। हो गया बेटा, ये हो गया। ऐसे दूसरा आपका a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो क्या आएगा, फिर वही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। और माइनस में 7 टाइम ए अलग से लिखा हुआ, मैं उसको लिख देता हूँ, ये माइनस में 7 टाइम ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या क्या कैंसिल और उसको कैंसिल कर देते हैं। तो आइडेंटिटी क्यूब से आइडेंटिटी क्यूब कट जाएगा, ये 3 से ये वाली चीज़ कट जाएगी और ये डबल हो जाएगा। कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2a क्यूब और ये 3a, ध्यान से लेगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आएगा। ये भी 3 है तो कितना आ जाएगा, 6a और माइनस का 7 अलग से लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a क्यूब माइनस a आ जाएगा। बेटा यहाँ से एक काम करो, a की वैल्यू आइडेंटिटी है तो a कॉमन ले लो, फिर रख लेंगे वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, आपकी इच्छा है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो a स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा छोड़ो आप सीधा रखो, देखो क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे a क्यूब को क्या लिखेंगे बेटा, 2 टाइम इसको लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a माइनस में a स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितना a स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी थी a माइनस a, तो ये कितना आया, दिस इंप्लाइज 2a माइनस a, कितना आ गया बेटा, ये a आ गया। बात समझे नहीं समझे, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या है, आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बेटा आपको ना मैट्रिक्स दे रखा है, तो मुझे ना ऑर्डर से मतलब है, एलिमेंट क्या उससे मतलब ना, मुझे ऑर्डर निकालना है। ठीक है, मुझे जब ऑर्डर निकालना है तो बेटा मेरे को केवल एलिमेंट के ऑर्डर से मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या दिखा है, 2 1 3, तो मैं इसके ऑर्डर जानता हूँ, कितना इसका, इसका ऑर्डर, चलो मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, छोड़ो 2 1 3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद एक आपको और लिखा हुआ, क्या, ये लिखा हुआ -1 0 -1 इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले आप जो गिवन इनके ऑर्डर लिख लो भाई, क्या है इसका ऑर्डर, इसके अंदर एक रो है 3 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम, इसमें क्या 3 रो है 3 कॉलम, इसमें 3 रो 1 कॉलम। जब स्टार्टिंग के दो मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या आएगा इसके पास, जो भी मैट्रिक्स आएगा तो 1 क्रॉस 3 का आएगा, 1 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब अगला मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 क्रॉस 3 का आएगा, जो भी आएगा। और ये वाला चीज लिखा हुआ है -1 0 1, उसके अंदर 3 क्रॉस 1। ठीक है, अब फिर ये मल्टीप्लाई होगा सेम है, तो ऑर्डर क्या आएगा, जो बार बार वाला बच गया ऑर्डर आएगा, क्या बचा हो, 1 क्रॉस 1 बचा है, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आएगा फाइनली, यस और नो। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा, तो ए मैट्रिक्स ऑर्डर कितना हुआ, तो ए मैट्रिक्स ऑर्डर जो भी आएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा, मतलब सिंगल एक एलिमेंट आने वाला है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा ए मैट्रिक्स का, 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 23 तो फुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, एक एक दो नंबर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ऑर्डर के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे क्या ऑर्डर आता है, कब मल्टीप्लाई होते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या है कि सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व कीजिए। तो क्या इक्वेशन लिखी हुई, देखो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स एलिमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा 1 एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है बेटा, ये 1 0 -2 और 0 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऑर्डर क्या हुआ, सेम देखो, एक रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो अंदर अंदर वाला सेम है, तो क्या आएगा, 1 रो 2 कॉलम आएगा। तो पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा बेटा, x -2, और दूसरा एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, 0 दे रखा है, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है। अब इस 0 का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना, इस 0 का मतलब ये होता है कि जो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स उतना ही कंसीडर करके चलते हैं, जो ऑर्डर होता है उधर उतना ही ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम का था, तो इस 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 रो 2 कॉलम का 0 मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है ना, अब एलिमेंट कंपेयर कर देंगे बेटा यहाँ से, तो एलिमेंट कंपेयर करेंगे, कितना आएगा, x -2 इज इक्वल टू 0,
तो एक्स की वैल्यू निकालने थे, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2 आपकी एक्स पास वैल्यू आई। ये आपका क्वेश्चन था 23, ठीक है ना। अब मैं आगे मूव करता हूँ, आई होप आप बच्चों को समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, फाइंड करना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो जी क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर एक मैट्रिक्स देकर 2 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या है 3 4 5 और x और प्लस में गिवन है बेटा क्या 1 y और यहाँ गिवन आपके पास 0 और 1। उसके बाद इज इक्वल टू क्या गिवन है 7 0 10 और 5, ठीक है। तो आपको वैल्यूज निकालनी होता है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे x माइनस वाई की वैल्यू बेटा, आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 2 को मल्टीप्लाई करो पहले, कितना आएगा 3 to the 6 8 5 to the 10 और ये कितना आ जाएगा आगे आपका ये 2x आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस में ये क्या 0 नहीं 1y, ये कितना लिखा हुआ बेटा आपके पास, ये लिखा हुआ आपके पास 1, ये है y, ये है 0 और ये है 1 इज इक्वल टू 7 0 10 और 5, ठीक है। ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 + 1 7, अगला एलिमेंट आ जाएगा 8 + y 10 + 0 10, उसके बाद क्या आएगा 2x + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7 0 10 और 5। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 8 + y = 0 दे रखा है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो बेटा y की वैल्यू आपके पास यहाँ से -8 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2x + 1 कितना है 5 है बेटा, 2x + 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, माइनस होके तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैल्यू क्या पूछी थी आपसे, वैल्यू पूछी गई थी बेटा x माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में -8, कितना आ जाएगा 2 + 8 कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। लास्ट में ध्यान रखना बच्चे माइनस प्लस की भी आप गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। ऐसे 2014 के अंदर एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे पीछे किया था अभी फिर क्वेश्चन आ गया वैसे ही, देखो बेटा फिर से क्वेश्चन नंबर 25 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या किया ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको फिर एक इक्वेशन दे रखी है और ए स्क्वायर का मतलब ए दे रखा है, ठीक है। देखो बेटा जब ए स्क्वायर का मतलब ए है तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 25। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, किसी ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू ए आती है। वैल्यू किसकी पूछी है उसने वैल्यू आपसे पूछी है कि देखो जी 7a माइनस में आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स का क्यूब, इसकी आपसे वैल्यू पूछी, क्या आएगा बेटा ये, तो 7a और आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब क्या आएगा बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 7a माइनस आइडेंटिटी, देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या है बेटा माइनस आइडेंटिटी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3a, क्योंकि 3 हो जाएगा आइडेंटिटी स्क्वायर का फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे 3a स्क्वायर। अब कुछ वैल्यूज उनको रख दो बेटा, ध्यान से देखो अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू ये है तो a क्यूब कितना होगा बेटा, a क्यूब की वैल्यू लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a करके, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की जगह a लिखा हुआ है तो ये क्या आ गया a स्क्वायर आ गया, तो वापस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई फिर a आ गया, तो a क्यूब की वैल्यू भी a ही आती है, ठीक है ना। तो रख देते हैं वैल्यू 7a, आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा बेटा आइडेंटिटी हो गया, a क्यूब मतलब a हो गया माइनस 3a और a स्क्वायर का मतलब तो था ही a, तो लो जी, ठीक है। तो मैंने a क्यूब की a स्क्वायर की वैल्यू रखी है, ठीक है ना, तो a क्यूब की वैल्यू भी a है, a स्क्वायर की वैल्यू भी a है, तो ये कितना आपके पास ये आया 6 और 7 है, देखो इससे कट गया तो कितना आया माइनस आइडेंटिटी आ गया, आपके पास ये कितना आ गया माइनस का आइडेंटिटी आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 25 पूछा गया 2014 के अंदर ऑलरेडी के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर फिर क्या पूछा, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x की पॉजिटिव वैल्यू बताइए क्या क्या वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 26 में मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, देखो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर 26 क्वेश्चन में दे रखा है कि
2x की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, x और -8 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड कीजिए x की वैल्यू। तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो वो ये इसकी से हो जाएगी 2x। देखो ना इसके एक रो दो कॉलम है, दो रो एक कॉलम है, तो ऑर्डर कितना आएगा, बाहर वाले ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 1, तो एक एलिमेंट ही आएगा इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। एलिमेंट क्या आएगा, तो 2x के सेकंड कितना आएगा 2x स्क्वायर और इसकी 8 की 4 सेकंड का माइनस का 32। तो ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के बराबर रखो, वही सीधी सी बात है, एक क्रॉस एक का मैट्रिक्स रख दिया। अब एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो बेटा x स्क्वायर कितना आएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन उसने क्या पूछा था, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 4, केवल एक वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में ए और एन मैट्रिक्स पूछा है, के की वैल्यू दी है आपसे, ठीक पूछिए, ठीक है, के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 27 की, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बेटा ध्यान से देखेंगे, देखिए जी, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3 कॉमा, तो आइडेंटिटी इक्वेशन लिखा हूं सीधा, इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू के टाइम ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए है हमारे पास, ए का स्क्वायर गिवन नहीं है, तो ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं, देखो तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैं ए मैट्रिक्स लिखता बेटा, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है -3, -2, -3 और ये 2 है, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 1 -1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। तो ए स्क्वायर निकालेंगे बेटा, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर आता है ए इंटू ए की मल्टीप्लाई करके, तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 2 1 -1, इसकी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी -3 2 1 -1, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसकी करेंगे -3 किसने 9 हो जाएगा, 9 + 2 11, आगे करेंगे तो -6 और ये -2 कितना माइनस का 8, आगे कितना आ जाएगा -3 और -1 माइनस का 4, इसके बाद आ जाएगा 2 + 1 3, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 9 और 2 11, ये -6 और -2 -8, उसके बाद -3 और -1 -4, उसके बाद 2 और +1 3, ठीक है, ये आपके पास ए स्क्वायर आया। तो आप वैल्यूज को रख दीजिए बेटा, सिंपल के की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, सिंपल ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और ए की वैल्यू रख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रख देंगे, ठीक है, की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। आइडेंटिटी आप जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, ठीक है, जिस जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रख दो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 11 -8 और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आपके पास -4 और 3, ये ए स्क्वायर है, प्लस में आइडेंटिटी क्या है 1001 इज इक्वल टू के टाइम ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है आप देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ए मैट्रिक्स कितना गिवन आपके पास -3 2 -3 2, उसके बाद 1 -1, ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो ऐड करते हैं इन दोनों को, ऐड करेंगे कितना आएगा 11 और 1 कितना आ जाएगा 12, -8 0 -1, ये -4 3 1 4 कितना आएगा 4, के से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर कितना आ जाएगा माइनस का 3 के 2 के और क्या है के और माइनस के, तो कितना आ जाएगा बेटा सिंपल के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आएगी, किसी भी कंडीशन निकालो तो चारों से कंपेयर करके -4 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 20 आपका 7 था, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या हमें एक्स की वैल्यू बतानी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपके पास की वैल्यू, तो देखो सिंपल मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए बेटा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिए। तो आपके पास ए इसमें 28 के अंदर एक तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, मैट्रिक्स के अंदर आपको देखो मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, 3 मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। ये 3 मैट्रिक्स क्या बैठ बेटा, एक तो गिवन है 1 2 और 1, उसके बाद फिर एक मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है वो 1 2 0 2 0 1 1 0 2, उसके बाद फिर एक गिवन है क्या है वो है 0 2 x 0 2 और x, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, आपको क्या निकालना है x निकालना है। तो सिंपल आप बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो इसकी इसके साथ हो गया, कितना आएगा आपके पास, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 क्रॉस 3 का है, तो जो ऑर्डर आने वाला हो क्या ना है 1 क्रॉस 3 का, 1 रो 3 कॉलम वाला एलिमेंट आने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ फिर 0 2 0 2x और इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 और 1 कितना है 6 आ गया, अगला एलिमेंट कितना आ जाएगा 2 0 और 0, तो 2 आ गया आपके पास। अगला एलिमेंट कितना आ जाएगा आपके पास 1 नहीं, ये 1 इंटू 0 0 2 और 2 कितना आ गया बेटा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कितना 4, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं इस किससे करेंगे 1 से 1 2 टू 4 और 1 6 आ गया, इस किससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास सिंपल कितना आ जाएगा
1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितना आएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ध्यान से ऑर्डर देखेंगे कितना ऑर्डर है। इसमें 1 रो 3 कॉलम है, इसके अंदर 3 रो 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1 आएगा, तो एक एलिमेंट आएगा इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो एक एलिमेंट कर देता हूँ 0 मैट्रिक्स बराबर, ठीक है। देखो क्या आएगा वो आएगा 6 से 0 हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस 4x। अब कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ऐसे x किलो आप निकालेंगे 4x इक्वल टू -4, तो बेटा x कितना आएगा आपके पास -1 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था, तो इसका -1 आपका आंसर हो जाएगा x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या आपको ए मैट्रिक्स पूछा है, एक इक्वेशन गिवन है ए और बी के अंदर और सी के अंदर, और बी और सी मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर पहले मैं इक्वेशन को बेटा सिंप्लीफाई कर लूंगा, पहले मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा। देखो इक्वेशन क्या गिवन है, ध्यान से फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, देखो तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो बेटा, ये इक्वेशन गिवन है कि 2a - 3b + 5c इज इक्वल टू 0। मुझे निकालना बेटा, क्या निकालना है, बी और सी गिवन है, तो ए मैट्रिक्स निकालना है। सिंपल ए वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, बाकी एक साइड ले जाएंगे। 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3b - 5 टाइम्स c। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उससे डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं बेटा 3 टाइम b, तो b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, b मैट्रिक्स के पास वैल्यू है 2 -2 2 0 -2 2 और 0, आगे एलिमेंट क्या है 3 1 4 3 1 4, ये गिवन है। -5 टाइम्स c क्या गिवन बेटा, c मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 0 -2 2 0 -2 एंड देन उसके बाद क्या है 7 1 6 7 1 और 6। तो ये सोल्व करने पर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिखता हूँ, चलो एक सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा डायरेक्ट सोल्व करके, तो 3 2 -6 और माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। क्या आएगा 3 2 6 और ये 0 हो जाएगा, तो 6 ही बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो +10 हो जाएगा, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या आएगा 9 और माइनस का 35, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 35 कितना आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा माइनस का, आई थिंक, ठीक है। और 3 और -5 कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और 12 और -30 कितना आएगा बेटा माइनस का 18 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 2a मैट्रिक्स है बेटा। तो a मैट्रिक्स क्या आएगा, सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड कर दो तो -8 3 5 -13 -1 -9, ये आपके पास a मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या गिवन है बेटा, 30 क्वेश्चन नंबर के अंदर आपके पास गिवन है a³ - 23a - 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 30 की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है, देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले देखो हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें निकालनी है वैल्यू निकालनी 30 के अंदर a³ - 23a - 40 टाइम आइडेंटिटी की। ये 1 नहीं है, आई थिंक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट हो गया, 40 टाइम आइडेंटिटी इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले a³ चाहिए, तो a³ निकाल लेते हैं पहले। तो a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, a मैट्रिक्स गिवन है बेटा हमारे पास 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये a मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं पहले इसका a³ निकाल लेता हूँ, तो पहले a² निकालते हैं। तो a² क्या होता है बेटा आपका a × a होता है, a × a, तो करो भाई a की a से मल्टीप्लाई, तो क्या 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये a की फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, इस a की a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इस किससे करेंगे 1 की 1 से 1 3 2 6 और ये कितना आएगा 12, तो कितना आएगा 12 और 6 18 एक 19। अगला कितना आएगा 2 -4 + 6 2 -4 + 6, तो 2 माइनस कितना है 2 -4 + 6 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा 3 + 2 + 3, तो आपके पास आ गया 3 + 2 5 + 3 8 आ गया, ठीक है। एंड देन क्या आएगा 3 -6 3 और -6 उसके बाद 4, तो कितना आएगा 3 -6 + 4 कितना आ गया पास 1 आ गया भाई, फिर ये ठीक है 7 - 6। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 -2 और +1, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 - 2 आ जाएगा। नहीं पहले सेकंड एलिमेंट निकाल लेते हैं, 3 2 6 + 4 + 2, तो कितना आएगा 12। नेक्स्ट निकाल लेते हैं 3 -2 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आएगा 4 + 6 + 4,
तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 8 6 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कितना आ जाएगा, 4 to the 8 और -4 + 2, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा। अगला कितना आ जाएगा 12 + 2 + 1 15 आ जाएगा। ये आपके पास a² आएगा। ठीक है, ऐसे मुझे मान लीजिए अब a³ निकालना है बेटा। a³ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये a² आ चुका है, ये मेरे पास a² आ चुका है, तो मुझे a³ निकालना है। तो a³ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a² की a से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो a² क्या है मेरे पास, ये आया a², 19 4 और 8 1, थोड़ा इसको नीचे करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद 1 12 और 2 14 6 और 15। a² की बेटा a से मल्टीप्लाई करनी, a कितना आपके पास 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। तो आप a² की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आपके पास आएगी बेटा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थोड़े से लेंथी नंबर आएंगे, तो करेंगे 19, इसकी से 19 और 12, तो 19 + 12, उसके बाद कितना आ जाएगा 19 12 और अगला आएगा 32, तो ये आ जाएगा पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 और ये 5 6 63। ठीक है ना, ऐसे करके आप वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो 63 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, चलो नेक्स्ट और निकाल लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आगे कितना आएगा 1938 और ये माइनस का 8, ठीक है -8 लास्ट में लिखता हूँ। उसके बाद कितना है, इट वाज 16, तो दोनों को ऐड कर लो, तो सीधी बात 38 + 8 लिख देते हैं इसको, बढ़िया रहेगा। कितना आ गया आपको 38 46 आ गया, तो 46। नेक्स्ट क्या आएगा 19 का 3 से, तो कितना आ जाएगा 57 और 4 + 8, तो कितना आ जाएगा, अच्छा 12 और 7 9 19 1 69। ठीक है, 69 आ गया। ऐसे बेटा नेक्स्ट आपके थोड़े लेंथी एलिमेंट आ रहे हैं, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, सीधे से ऐसे आ जाएगा a³ मान लीजिए, जैसे आपके पास ये a³ आ गया। ठीक है, ये आपके पास a³ आ जाएगा, और a³ के आने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, a³ आने के बाद आप एक इक्वेशन पे जाएंगे। कौन सी इक्वेशन जाएंगे, गिवन इक्वेशन, उसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो आगे मैं फिर बता रहा हूँ आगे क्या आ जाएगा, गिवन इक्वेशन आपके पास गिवन है। जो इक्वेशन क्या गिवन है, वो इक्वेशन आपके पास गिवन है बेटा इस थर्ड इक्वेशन के अंदर, ये वाला इसके अंदर गिवन है a³ -23 टाइम a, और उसके बाद गिवन क्या बेटा -40 आइडेंटिटी है। ठीक है, ये -40 टाइम आइडेंटिटी, इसको जीरो प्रूव करना है, तो इसको आगे सॉल्व करो। a³ मैट्रिक्स आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ये आप निकाल लेंगे, माइनस का 23 टाइम a मैट्रिक्स आ जाएगा, a मैट्रिक्स आपके पास है, -40 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यूज कर लेंगे, क्या 3 × 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, क्या फाइनल वैल्यू आएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यही प्रूव हो जाएगा आपके पास, यही था राइट हैंड साइड, यही तो चाहिए थी हमें। देखो यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका 30 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कशन किया इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे चलेंगे, 30 से आगे जितने भी होंगे उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम बेटा इसका ना 45 तक लेके चलेंगे ना, 45 तक कोर्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर देंगे इसको 47। तो सारे जितने भी सीबीएसई के प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है आपके सारे के सारे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।